आज के समय में खेतीबाड़ी के काम की कल्पना बिना ट्रैक्टर के करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे पृथ्वी की कल्पना बिना सूरज और चांद के अस्तित्व के करना। हर क्षेत्र की तरह अब खेती का काम भी आधुनिक संयंत्रों और तकनीकों से होने लगा है। किसान चाहता है कि उसका काम तेजी से हो, कम लागत लगे और उसे भी अच्छा मुनाफा हो। इसीलिए वो अपने लिए अच्छे से अच्छा ट्रैक्टर खरीदना चाहता है। पर क्या सच में वो अपने लिए ऐसा ट्रैक्टर तलाश पाता है? सच कहें तो बहुत से किसान ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि वो ट्रैक्टर खरीदते वक्त अपनी जरूरत का सही से आकलन नहीं कर पाते। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नया ट्रैक्टर खरीदते वक्त किन बातों का खास ध्यान रखा जाए कि आप अपने लिए एकदम सही ट्रैक्टर खरीद पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। किसान भाइयों, आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि आपको किन किन कामों के लिए ट्रैक्टर खरीदना है। उसके बाद ही ट्रैक्टर के बारे में सोचें। अगर आप इन बातों पर गौर करेंगे तो आप सही ट्रैक्टर खरीदने की तरफ एक कदम आगे बढ़ा चुके होंगे, क्योंकि ऐसा करने से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितने एचपी का ट्रैक्टर अपने लिए लेना है। अगर आपको सिर्फ थोड़ी बहुत खेती और सामान्य लोडिंग का काम करना है तो आपके लिए 35 से 50 एचपी तक के ट्रैक्टर एकदम उपयुक्त रहेंगे। लेकिन अगर आपकी जमीन ज्यादा है, हैवी इंप्लीमेंट्स चलाने हैं या हैवी लोडिंग का काम करना है तो आपको 55 एचपी से 120 एचपी तक का ट्रैक्टर चुनना होगा। एचपी के सिलेक्शन के बाद अब आपको ध्यान रखना है कि आप कितने सिलेंडर वाला ट्रैक्टर चुनें। जाहिर सी बात है, अगर आपका काम हल्का है तो आपके लिए 3 सिलेंडर वाला ट्रैक्टर सही है, पर अगर आप हैवी कामों में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको 4 सिलेंडर वाला ही ट्रैक्टर खरीदना चाहिए। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना होगा कि ट्रैक्टर में कौन सा पंप लगा है, इनलाइन पंप या रोटरी पंप। ज्यादातर किसानों का मानना है कि इनलाइन पंप खेती के कामों में सबसे बेस्ट है, इसलिए आप भी अपने लिए इनलाइन पंप वाला ट्रैक्टर चुन सकते हैं। एचपी, सिलेंडर और पंप के बाद अब आपको ध्यान देना है कि आप जो ट्रैक्टर देख रहे हैं उसमें कौन सा गियर बॉक्स लगा हुआ है, वो सेंटर गियर है या फिर साइड गियर। हम आपको सलाह देते हैं कि आपको अपने लिए साइड गियर बॉक्स वाला ट्रैक्टर ही खरीदना चाहिए, क्योंकि सेंटर गियर में आपको ट्रैक्टर चलाते वक्त गियर बदलने के लिए बार बार आगे की तरफ झुकना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको रीढ़ की हड्डी और कमर में दर्द की तकलीफ हो सकती है, जबकि साइड गियर में ऐसी तकलीफ नहीं होती। गियर का हैंडल आपकी हाथ की रीच में होता है और आप आसानी से बार बार गियर बदल सकते हैं। इन सब बातों के बाद अब आपको देखना है कि ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी कितनी है। जितनी ज्यादा लिफ्टिंग कैपेसिटी होगी उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि उससे आप हैवी उपकरण भी आसानी से चला पाएंगे और आपके ट्रैक्टर पर लोड भी नहीं आएगा। साथ ही आप ये भी चेक करें कि ट्रैक्टर हाइड्रोलिक कंट्रोल ADDC टाइप में हो। ट्रैक्टर में कितना डिस्ट्रीब्यूटर है इस पर भी जरूर ध्यान दें, क्योंकि आजकल हर तरह से डिस्ट्रीब्यूटर का उपयोग होता है, चाहे आप ट्रॉली में देख लें या लेजर लेवलर में देखें। तो ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। ट्रैक्टर खरीदी के समय आप ये भी ध्यान दें कि आपको ट्रैक्टर में कौन सा ब्रेक मिल रहा है, ऑयल इमर्स ब्रेक या सिंपल ब्रेक। आप हमेशा ऑयल इमर्स ब्रेक ही खरीदें, क्योंकि होता यह है कि सिंपल ब्रेक में ब्रेक शू चिपकता है और ब्रेक लगाने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, जबकि ऑयल इमर्स ब्रेक के साथ ये समस्या बिल्कुल नहीं होती। अब बात आती है ट्रैक्टर की माइलेज की। ट्रैक्टर कंपनीज तो हमेशा अपने ट्रैक्टर की माइलेज बेहतर ही बताती हैं, पर आपको हमारी सलाह है कि आप जिस मॉडल को खरीदने की सोच रहे हैं उसकी माइलेज के बारे में उस आदमी से बात करें जो स्वयं उसका इस्तेमाल कर रहा हो। उससे बेहतर आपको उस ट्रैक्टर की माइलेज कोई नहीं बता पाएगा। तो ये थे वो मेन पॉइंट्स जो आपको किसी भी ट्रैक्टर को खरीदते वक्त जरूर अपने जहन में रखने चाहिए। ऐसा करके आप अपने लिए ऐसा ट्रैक्टर खरीद पाएंगे जो आपके कामों को आसान बना देगा, समय की बचत होगी और ज्यादा मुनाफा प्राप्त होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज इसे लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के साथ हम फिर जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।